हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा, ये वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में है। क्योंकि ये कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। अब जब शुरुआत करेंगे तो इस कोर्स के प्रति भी हमारा वही अप्रोच होगा जैसे बंद दरोगा में था, कि इस तरीके से तैयारी हो कि कुछ भी ना छूटे। मिनिमम 50% सीट्स हमें हमारे स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व करनी ही है। इसी तरीके से पढ़ाई होगी जैसे बंद दरोगा में हुई थी। तो पहले सिलेबस पे बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम इसका विश्लेषण कि प्रीवियस ईयर से जो इसके पेपर हुए, खासतौर से 2018 वाला, उसमें किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद आगे की जानकारी देंगे कि पेड कोर्स आप कहाँ से ज्वाइन करोगे, अगर ऐप से ज्वाइन करोगे तो ऐप कहाँ से डाउनलोड करोगे। फिर आगे बात होगी कि कुछ RO वाले स्टूडेंट्स भी हैं, और वो भी है जूनियर असिस्टेंट वाले शायद। ठीक है, इन स्टूडेंट्स को क्या है कि ये 2018 में बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा था वीडियो का, तो इनकी भी कोई गलती नहीं है अगर इनके सामने कोई एग्जाम नहीं है। तो हम एक सब्जेक्ट वाइज कोर्स लेके आएंगे जिसमें एक सिंगल सब्जेक्ट चलेगा एक बार में। जब वो खत्म हो जाएगा तो अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, तो इस बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक जस्ट मेरे पास ये रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले एक मैसेज आया स्टूडेंट का, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। प्रशांत खरे हैं ये, ठीक है। तो इसके बाद इनका मैसेज आया 4 मई को, मतलब आज ही आया, ये रिकॉर्डिंग शुरू करने के जस्ट पहले की। गुड मॉर्निंग सर, इन्होंने आज क्वेश्चन मिलाए हैं तो इनके 78 बन रहे हैं। लेकिन 78 स्पेशल नहीं है। स्पेशल क्या है कि सर केवल 15 डे पढ़ाई की, 16 अप्रैल को ज्वाइन किया था इन्होंने बैच। 90% क्रेडिट टू यू। 50% सिलेक्शन मुझे लग रहा है अपने ग्रुप से ही होगा। हर एक स्टूडेंट जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ा था उसकी यही भावनाएं हैं, उसको यही मानना है। जो हमारे सुपर ग्रुप में हैं, यहाँ से कम नहीं तो 20 से 25 तक अभी तक मेरे पास आ चुके हैं जो 80+ वाले स्टूडेंट्स हैं। पेड ग्रुप और सुपर ग्रुप मिला के आराम से 35 का आंकड़ा क्रॉस करेगा जो 80+ हैं। 80 के नीचे 75 के ऊपर तो ऑलमोस्ट है, पेड ग्रुप में तो ऑलमोस्ट मिलेंगे, इसमें सुपर ग्रुप में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हमने की हैं बाहरी व्यक्तियों को समझ में ही नहीं आएंगी। कुछ व्यक्ति वो हैं जो आए ही नहीं हैं, 1 घंटे 1 आवर की उन्होंने क्लास नहीं देखी, बाहर से अनुमान लगा लिया, फिर इधर उधर की अफवाहें फैला रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इतना ही बोल सकते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हो, स्ट्रगल कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आपके प्रति हमारी सिंपैथी है। हम हर उस स्टूडेंट से चाहते हैं कि उसका जॉब लगे, जल्द से जल्द लगे। तो अगर आप भटक गए हो तो थोड़ा सा अपनी दूसरों की बातों पे मत विश्वास करो, अपनी आंखों पे विश्वास करो। हमारे ऐप पे PDF पड़ी हुई है 26 टॉपिक्स की, सिर्फ 30-30 मिनट के। इसमें हमने 30 वीडियो बनाए थे, उन्हीं की ये PDF है। उसको डाउनलोड करके आप मिलाना शुरू करो, खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है। जो आप लोग एक एक क्वेश्चन किसी कोचिंग का उठा रहे हो ना, ये यहाँ से आया था, ये इसके से आया था, नहीं आया था, वहाँ से मिलाना शुरू करोगे ना, हर पेज पे आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो फिर खुद से समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं स्टूडेंट हो तो हमारी कोई सिंपैथी नहीं है। आप किसी कोचिंग के एजेंट हो या कोई चैनल चला रहे हो, तो फिर जो आपको सही लग रहा है आप करते रहो, आपकी मर्जी है ना। जिस चीज़ में कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी लकीर बड़ी बनानी होती है, वो अपनी खुद की लकीर बनाते हैं। कुछ चाहते हैं इसकी लकीर हम छोटी कर लेते हैं, 2 लकीरें हैं जैसे, तो इनकी लकीर इतनी है, तो कुछ चाहते हैं कि हम इनकी छोटी कर दें इसलिए हमारी बड़ी दिखने लगे। तो उस टाइप की मानसिकता का कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, हम थोड़ा अपने स्टूडेंट्स को जरूर बोलेंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कहीं ऐसी चीज़ें दिखती हैं और फिर वो शांत रहते हैं, कोई गलत बोलता है, अफवाहें फैलाता है, तो शिक्षा आपको इस चीज़ का ये सिखाती नहीं है। शिक्षा आपको चुप रहना बिल्कुल नहीं सिखाती है, गलत चीज़ का विरोध करो। इस चीज़ का थोड़ा ख़राब भी लगता है अगर स्टूडेंट नहीं बोल पाते हैं तो। चलिए अब हम आते हैं पूरा सिलेबस पे आते हैं स्टार्टिंग से। वीडियो री एग्जाम 2018, देखो इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं टोटल आपके। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, दूसरा सामान्य बुद्धि परीक्षण, और तीसरा सामान्य जानकारी। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और लेखन योग्यता मतलब पत्र लेखन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, प्रश्नों की संख्या आपकी 50-50-50 तीनों की होती है। अंक इसके 100-100-100, टोटल 300 अंक और 150 क्वेश्चन। 2 आवर्स का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में नहीं होती, यहाँ 1/2 होती है। दैट मीन्स अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 क्वेश्चन कट जाएगा। इसको बहुत ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए एक्यूरेसी अब आपकी हाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने बंद दरोगा में गलती की है, बहुत सारे नेगेटिव किए, वो यहाँ पे समझ जाएं। ठीक है, अब आगे आते हैं। हिंदी का पूरा सिलेबस जान लेते हैं क्या है। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता में समास हैं आपके, संधियाँ हैं, कारक है, विलोम है,
रस हैं, अलंकार हैं, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण है, वर्तनी है, वचन, पर्यायवाची। एक्चुअली देखो इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है ना, ऑफिशियल सिलेबस, वो इन्होंने क्या किया कि आपका एक पेज में ही दे दिया पूरा, बहुत ही मतलब शॉर्ट फॉर्म में दे दिया, उसमें कुछ इतना डिटेल में है नहीं। ये तो कोचिंग वालों ने अलग अलग वेबसाइट्स ने बनाया है, एक अपना अनुमान लगाया प्रीवियस ईयर पेपर से कि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं तत्सम तथा तद्भव है, वाक्य संशोधन जिसमें लिंग भी हैं आपके, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे हैं, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द हैं। ये पूरा हिंदी का सिलेबस है। हम हिंदी के लिए भी आएंगे कि हिंदी के लिए हमारा क्या अप्रोच रहेगा। अब आते हैं सामान्य ज्ञान पे, जिसका मेनली जीएस जिसको बोल सकते हो आप, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, जीके हो गया, जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान। तो इसमें सामान्य विज्ञान आती है, बेसिक 10th लेवल तक की विज्ञान आती है, साइंस, बेसिक साइंस हो गया ये। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब एक करंट अफेयर्स की बात हो रही है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट, ठीक है। फिर भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारत का इतिहास पूरा, यहाँ पे एक संस्कृति भी जोड़ लो, भारतीय संस्कृति की भी बात होगी, ये आएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, मतलब ये इंडियन पॉलिटी की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स की बात हो रही। भारत तथा विश्व का भूगोल आएगा, जनसंख्या आएगी, यूपी स्पेशल आएगा, कंप्यूटर आएगा। अब थोड़ा और एलेबोरेट करके बताते हैं कि जो सिंगल हैंडेडली टॉपिक्स आते हैं जिनसे एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो विज्ञान आविष्कार और खोजों से आते हैं, वर्तमान घटनाओं से आएंगे, ये तो करंट हो गया। करंट अफेयर फिर से मतलब इन्होंने ऐड कर दिया है एलेबोरेशन में। पुरस्कार और सम्मान, आर्थिक समाचार मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो, बैंकिंग समाचार, भारतीय संविधान, किताबें और लेखक, महत्वपूर्ण दिन। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे बड़ी हमारी पढ़ने का तरीका क्या है कि जैसे किताबें और लेखक, महत्वपूर्ण किताबें और लेखक एक बार बनवा लेंगे अभी 4-5 दिन बाद। इसके बाद आगे चल के आपका क्या है, भारतीय राज्य और राजधानियाँ, ये भी आपको एक PDF प्रोवाइड करा देंगे। देश और मुद्राएं की करा देंगे, इसी में ही आ जाएगा, राज्य, राजधानियाँ, फिर दुनिया भर के देश और उनकी मुद्राएं। इनको क्या है आपके पास ये परमानेंट रहेंगी, डेली 5 आपको याद करने को दे दी जाएंगी। तो जब आप तक आपका एग्जाम होगा ऑलमोस्ट सारे राज्य और राजधानियाँ आपको याद होंगी, ये तो बड़ी नॉर्मल है, याद ही होंगे, भारतीय राज्य की बात हो रही। देश और मुद्राएं भी आपको सारी याद हो जाएंगी, किताबें और लेखक आपको सारे याद हो जाएंगे जब तक एग्जाम है। तो हमारा जो है ना अप्रोच बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होने वाला है। इस एग्जाम को भी हम वैसे ही तूफानी तरीके से करेंगे जैसे हमने बंद दरोगा किया था। जब हमने शुरुआत की थी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, उनको लग रहा था, एक चीज़ और है, जब हमने शुरुआत की थी बहुत कम दे रहे थे कंटेंट, एक एक चैप्टर जो आपका टॉपिक है वो 7 या 8 पेज में ख़त्म हो रहा था। तो बहुत सारे महान लोग बोल रहे थे इसमें से कुछ नहीं आएगा, इससे एग्जाम नहीं निकलेगा, ये चाहिए वो चाहिए। जब हमने वो करके वैल्यू एडिशन दे दिया तो अभी कुछ लोगों सुनने आए, उनको लग रहा है ज़्यादा कंटेंट दे दिया था, 600 पेज का था, 700 पेज का। तो यहाँ लोग हैं, उनको आप कभी नहीं समझा सकते हो, क्योंकि बाहर बैठ के बेवकूफ़ लोग सिर्फ और सिर्फ बातें बनाते हैं, वो ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को भी बरगलाते हैं, ठीक है। उनके जितने मार्क्स आएंगे उनसे ज़्यादा मार्क्स 10-10 दिन के, जो 10 दिन से हमारे साथ जुड़े थे उनके आ रहे हैं। इसलिए हो सकता है उन लोगों को थोड़ा सा और निराशा हाथ लगी कि इन्होंने तो ये चीज़ अलग ही कर दी, क्योंकि अधिकतर 80+ वो स्टूडेंट्स हैं जो कभी टॉपर नहीं रहे। तो जो टॉपर्स अपने आप को तोप खां समझ रहे थे ना कि हम PCS हैं, हमने मेंस लिखा, ये लिखा, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो 72-75 के अंदर रह गए, तो उनको भी थोड़ा सा निराशा हाथ लग रही है। बट मैं ये बोलूँगा अपना ईगो छोड़ के, जो भी हो, जो भी पढ़ रहे हो, अपना थोड़ा ईगो छोड़ो, स्ट्रगल के दौर में हो, अगर आपका थोड़ा सा भी हेल्प यहाँ से मिलता है तो आप लेके अपना एग्ज़ाम निकालो, है ना। फिर निकाल के कोई भी बातें करते रहो, चलेगा। फिर आ जाते हैं यहाँ पे कि करंट हो गया, आर्थिक समाचार, किताबें, लेखक आ गए, महत्वपूर्ण दिन, इतिहास, खेल शब्दावली, भूगोल, भूगोल के अंदर ही सौर प्रणाली आती है आपकी पूरी, तारे, ग्रह, सब कुछ बताएंगे, इतनी डिटेल में बताएंगे कि तारे कैसे बनते हैं, फिर जो सौर मंडल है उससे ग्रह वगैरह कैसे बने हैं, है ना। सौर भी तारा था, तो जो आपकी बिग बैंग सिद्धांत है उससे कैसे विस्फोट हुआ, क्या है, इतनी डिटेल में ऐसी समझ बना देंगे कि आपका सारा चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। भारतीय राज्य राजधानियाँ तो होंगी, ये सारी चीज़ें, साहित्य और संगीत। फिर रीजनिंग पे आ जाते हैं। रीजनिंग में क्या है आपका, ये भी 50 नंबर की आती है, संख्या, रैंकिंग और समय क्रम, अंशु से निष्कर्ष निकालना। ये हमने इंग्लिश में भी लिखा है, अभी इंग्लिश में ही पढ़ लेंगे, तो जिन लोगों को हिंदी में टॉपिक के नेम सही से नहीं पता वो इंग्लिश में भी देख लें। शब्दों का तार्किक क्रम, वर्णमाला, सीरीज, अंक गणितीय तर्क, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, सादृश्य, डेटा पर्याप्तता,
घड़ियाँ तथा कैलेंडर, तार्किक बेन आरेख, कथन तर्क, लापता चरित्र सम्मिलित करना, अल्फा न्यूमेरिक अनुक्रम पहेली। फिर आते हैं वही सेम चीज़ इंग्लिश में, नंबर सीरीज, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सीटिंग अरेंजमेंट्स, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स। इसके बाद अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन। फिर नॉन वर्बल सीरीज और एनालॉजीज। ये सारे आपके रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। यहाँ पे आपकी तीनों चीज़ें ख़त्म हो गई, आपकी जीके ख़त्म हो गई है, रीजनिंग ख़त्म हो गई, सबका सिलेबस बता दिया और हिंदी ख़त्म हो गई। इसमें ये ध्यान रखना, पहला टास्क, फर्स्ट टास्क, जो लोग भी अब इसकी तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं, फर्स्ट टास्क आपका यही है कि आप एक 300 पेजेज का A4 साइज प्लेन पेपर वाली एक कॉपी बना लीजिए, बिल्कुल स्पेशली फॉर आपका वीडियो एग्जाम। उसके फर्स्ट पेज से स्टार्ट करो। ये जो मैंने सिलेबस दिया है, आप अपना भी रिसर्च करो, पूरा सिलेबस लिखो। पूरा सिलेबस आपके फर्स्ट पेज पे ही होना चाहिए, जितने पेज तक आए, जैसे 1 से 3 पेज पे आ गया तो 1, 2, 3। तो दूसरा आपका खुद का विश्लेषण होना चाहिए 2018 का या उसके पहले जो भी आपके वीडियो के पेपर्स हुए उनका विश्लेषण करो और सब्जेक्ट वाइज लिखो कि किससे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कितना डीप में। ये 2 काम आपको नेक्स्ट 1 डे में कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से अब आप स्पीड अप हो जाओ। ये ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इधर उधर की बातें, क्योंकि जैसे ही फ्री टाइम मिलता है वो इधर उधर की बातों में ग्रुप में लग जाते हैं। इससे क्या है, वो टाइम जो क्रूशियल होता है वो बर्बाद कर देते हैं। फिर बाद में आते हैं, लास्ट टाइम में जो पढ़ाई होती है बार बार रिवीजन हो नहीं पाता है, तो कन्फ्यूजन बना रहता है और गलत बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो बाहर हो जाते हैं, फिर वो अगली बार भी सेम करते हैं। तो ये एक लाइन बनी रहती है, ठीक है, ये चेन बनी रहती है, इसको नहीं बनाना है। आप पहले दिन से ही सीरियस होकर लगे रहो। आप देखोगे कि 15 से 20 दिन में सारी चीज़ें बदल गई। 15 से 20 दिन में, जैसे मैंने बंदरोगा को बोला था कि इतना बड़ा गैप क्रिएट कर देंगे आप में और बाकी लोगों में कि वो फिल करना मुश्किल हो जाएगा। सेम हुआ था, यहाँ पर भी सेम ऐसा है। 15-20 दिन में इतना बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा कि बाकी लोग सिर्फ बातें बनाते रहेंगे या दूसरी परीक्षाओं के कट ऑफ चेक करते रहेंगे, एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये सही है, वो गलत है, और आप यहाँ पे एक एज ले जाओगे, वो एज लास्ट तक बना रहेगा, बस यही सिलेक्शन दिला देगा। बढ़िया जॉब है, बहुत अच्छी, मतलब जितनी भी लेखपाल वगैरह हैं इनसे तो बहुत बेस्ट बताइए लोगों ने, जिनसे भी मैंने पूछा, तो इसकी बड़े अच्छे से सीरियस होके आपके कितने 50 दिन बचे हैं, तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं इसका विश्लेषण जो हमने किया हिस्ट्री से। इसमें जो प्रीवियस ईयर से एक पेपर आया था मेरे पास, उसी से ही मैंने किया। तो हिस्ट्री से 10 के आसपास क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी 7, पॉलिटी 6, कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन थे, बहुत ही छोटा शॉर्ट, मतलब एक शॉर्ट नोट्स कंप्यूटर का आपके पास है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उससे आपके 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। यूपी स्पेशल भी 5 क्वेश्चन थे और यूपी का करंट भी 3-4-5 क्वेश्चन तक था। इकोनॉमिक्स से 2-3 क्वेश्चन थे करंट रिलेटेड, और नेशनल करंट था, नेशनल करंट प्लस इंटरनेशनल रिलेशन वाला 6 से 7 क्वेश्चन। ये विश्लेषण है, तो इसी हिसाब से हमें वेटेज दे के पढ़ना भी है कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं। हम ऐसे ही शुरू करेंगे। अब बैच कैसे शुरू करेंगे, हम पहला सब्जेक्ट पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी हम शुरू करेंगे डिटेल में। अब कोर्स का प्लान देख लो, स्टार्ट विथ पॉलिटी, पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसको कोई लेके, मतलब पेशेंस रखना है, जितने भी लोग हैं पेशेंस लेस मत होना। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमने कोई चीज़ उठाई है कि ये एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे, तो टाइम रहते ही हम सारी चीज़ें फिनिश कराएंगे, तो अपना दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। जैसे चीज़ें कराते जाएं उतना इतना कंप्लीट करते जाओ कि उनमें से कुछ आए वो आपसे गलत ना हो, बाकी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, ऐसे चलेंगे, साथ में हिंदी। हाँ, अब हिंदी के लिए क्या करने वाले हैं उस पर आ जाते हैं। देखो, जैसे ही 4-5 दिन की क्लास होगी, एक ग्रुप बन जाएगा, 2 ग्रुप बन जाएंगे एक्चुअली। एक नॉर्मली पेड ग्रुप होगा, जिसमें ऐप पे जितने लोगों ने पेड कोर्स लिया होगा वो होंगे उसमें सारे लोग। दूसरा होगा सुपर ग्रुप। सुपर ग्रुप में फिर से हम उन्हीं लोगों को लेंगे जो टास्क जो भी दिया जाए उसको परफॉर्म करें बड़ी ईमानदारी से, ठीक है। ये भी इन्हीं में से ही होगा जिन्होंने ऐप पे कोर्स लिया। अब सारे ग्रुप बनेंगे उन्हीं में से ही, लेकिन उनमें से जो हार्ड वर्किंग लोग होंगे, टास्क लेने को हमेशा रेडी रहेंगे, चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें करने को रेडी रहेंगे, उनको हम लेके आएंगे सुपर ग्रुप में, ठीक है। सुपर ग्रुप में और क्या होगा कि 5 दिन बाद
एक टास्क दिया जाएगा हिंदी का। तो हिंदी का सोचो, सपोज करो 15 टॉपिक्स हैं टोटल। इन 15 टॉपिक्स को एक एक टॉपिक दे दिया एक एक स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट क्या करेगा, उस टॉपिक की जितनी भी थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी जितना भी है उसमें, जैसे संधि है तो संधि में जो भी सूत्र लग रहा है, सारी 6 संधियाँ उसने लिख ली, जो भी सूत्र लग रहा है, जो फॉर्मूला है, वो सारी चीज़ें। और दूसरे स्टूडेंट को देंगे उसके एग्जाम्पल्स या प्रैक्टिस क्वेश्चन उसी टॉपिक के। तो एक तरफ थ्योरी पोर्शन आ गया, दूसरी तरफ आ गया ये। टोटल 30 या 40 स्टूडेंट ने ये काम किया तो आपके पास पूरा आ गया। अब ये कंटेंट मेरे पास रहेगा, मैं एक दिन में एक PDF आपको दिया करूँगा, आपने उसको पूरा रिवाइज किया, पढ़ा ध्यान से, ज़रूरत पड़ी जो टफ टॉपिक्स होंगे उनको मैं समझा भी दिया करूँगा, तो उनको समझा दिया, उन पे क्लास भी आ जाएगी टफ टॉपिक्स पे। जो टफ नहीं है, जैसे विलोम है तो वो तो याद ही करना, उसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। पर्यायवाची है उसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। संधि है चलो समझा लो, समास है तो समास में भी थोड़ा बहुत समझा लो, बाकी तो आपको याद ही करना। तो ऐसी चीज़ें चलेंगी। तो इसमें क्या होगा कि एक दिन आपको टॉपिक दिया, आप उसको पढ़ो ध्यान से, या 2 दिन के लिए दे दिया, तो ये कोर्स तो आपका चल ही रहा है GS का। इसी के साथ में क्या है, ये भी चलेगा। ये दे दिया, आपने याद किया, अच्छे से याद हो गया सब लोगों को। अगले दिन हमने इस पर प्रैक्टिस टेस्ट दे दिया, आपने सब लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। सेम दूसरे का करेंगे, इसके भी नोट्स बनते चले जाएंगे। तो हिंदी और GS आपकी एक साथ हो जाएगी। लास्ट के, अब आगे आते, लास्ट के जब 15 डेज बचेंगे, अगर उसके पहले हमारा GS और हिंदी निपट गया तो हम आपके रीजनिंग पे आ जाएंगे। रीजनिंग में सेम होगा, मैक्सिमम पोर्शन स्टूडेंट्स ही रीजनिंग में करेंगे। कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, SSC वाले, तो उनके लिए तो बहुत आसान चीज़ है। या तो उनको बोलेंगे कि टॉपिक वाइज चीज़ें तैयार करके दो, नहीं होगा तो ये चीज़ मैं भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग आपको बता दी जाएगी जिसमें ज़रूरत होगी। बट इतना माइंड में रखना, हमारा मेन फोकस है GS का, मेन फोकस GS रहेगा। हिंदी के लिए जो चीज़ें बन पड़ेंगी, मतलब हिंदी और रीजनिंग के लिए जो चीज़ें बन पड़ेंगी मैक्सिमम एग्जाम तक हम वो सारी चीज़ें करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि 95% प्लस तक चीज़ें यहाँ से हो जाएं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जाओ तो इतनी चीज़ें तो आपको जानी पहचानी लगे। ठीक है। अब सुपर ग्रुप का बता दिया कि सुपर ग्रुप कहाँ से बनेगा। सुपर ग्रुप भी आपका ऐप से ही बनेगा। एक्चुअली देखो, अब ऐप सबको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐप में एक हमारा भी खर्च बढ़ जाता है, 7 से 8% तक तो हमें जो आपसे फीस लेंगे वो ऐप जो है ना, जिन्होंने ऐप बनाया डेवलपर, उनको देना पड़ता है ना ये फीस। क्योंकि वो मैनेजमेंट देखते हैं, पूरे ऐप का मैनेजमेंट देखते हैं, जो भी पेमेंट होता है हर चीज़ देखते हैं, उस पर ट्रैफिक वगैरह। तो ये परसेंटेज तो ये सीधा ले जाएंगे, प्लस इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज वगैरह पूरा 10% खर्च तो हमारा ये आ जाता है यहाँ पे। तो आप लोग जो लोग भी हो, फीस बहुत ही नॉमिनल फिर से रखी है हमने 299। जैसे अभी हम देख रहे थे सुपर ग्रुप में हमारे सारे स्टूडेंट फ्री थे, तो उनमें स्टूडेंटों को कुछ वो नहीं हुआ, तो 1-2 स्टूडेंट तो वहाँ से भी कोर्स लेके बैठे थे 2500 का। बाद में कल की ही रिकॉर्डिंग में एक स्टूडेंट बता रहा था। तो ये चीज़ है, लोग ले लेते हैं बाहरी जगह, कोर्स भी लेते हैं, फीस भी जमा करते हैं, लेकिन यहाँ सिंपल सा है कि फीस की वजह से किसी स्टूडेंट तक ये चीज़ ना पहुँचे, हम वो नहीं चाह रहे हैं। इसलिए फीस हमने बड़ी ही नॉमिनल फिर से रखी है। जबकि अब ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि हम जो चीज़ें कराएंगे वो उस लेवल की होगी कि कोई आपको दे ही नहीं पाएगा उस एग्ज़ाम के लिए। अब आते हैं, हिंदी की बात हो गई। हाँ, वीकली क्या होगा, हम लोग वीकली करंट का एक क्लास आएगा आपका वीक में, मतलब 6 क्लास अगर इसकी हो गई तो एक क्लास करंट की आएगी। करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक्स हैं, मुश्किल से 7 या 8 पेज या 10 पेज तक का करंट आ जाएगा। इस तरीके से आपके करंट भी साथ में होता चला जाएगा साप्ताहिक। तो करंट भी हो रहा है आपका, GS भी हो रहा है, हिंदी भी हो रहा है। और लास्ट के 15 डेज हम फोकस आ जाएंगे, जैसे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी रीजनिंग पे, और सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करा देंगे। अब बाकी और क्या होगा, तो जो चीज़ अभी हो रही थी ग्रुप्स में वो तो सारी होगी। क्या क्या? टॉपिक वाइज MCQs बनेंगे लास्ट टाइम में। वीकली करंट अफेयर्स तो आपका हो गई, बता ही दिया। टास्क दिया जाएगा, टास्क अलग अलग डिफरेंट टाइप के, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो चीज़ हम बताएंगे कि कहाँ से आपको किस सोर्स को फॉलो करना है, कहाँ से कंटेंट लेना है। टफ टॉपिक्स पे रीजनिंग वाले पे क्लास हो जाएगी यहाँ पे भी, और प्रैक्टिस क्वेश्चन या टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। दैट मीन्स सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो जो जो ज़रूरी होगा हम वो सारी चीज़ें करेंगे। बट मेनली फोकस हमारा GS रहेगा, GS मोस्ट फोकस रहेगा, बाकी चीज़ें भी हम आपकी कराएंगे। ज्वाइन कैसे करना है? फीस 299 है। ज्वाइन करने के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से? प्ले स्टोर से।
ऐप डाउनलोड करने के लिए आप GS रेवोल्यूशन सर्च करो, यहाँ का लोगो लगा हुआ GS रेवोल्यूशन आ जाएगा, वो डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आपको नहीं वहाँ से मिल रहा है तो जितने भी वीडियो आप पढ़ेंगे उनके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको ऐप की। या फिर टेलीग्राम चैनल हमारा है, GS रेवोल्यूशन करके सर्च कर लेना, मेन टेलीग्राम चैनल यहाँ से आ जाएगा। जैसे ही आप GS रेवोल्यूशन सर्च करोगे उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद उसके पिंड कमेंट में इसकी लिंक मिल जाएगी ऐप की। जैसे ये ऐप आप डाउनलोड करोगे, ऐप के आज दोपहर में 2 बजे के बाद 2 PM के बाद आपको उस ऐप पर डैशबोर्ड पे कोर्स दिख जाएगा। जैसे ही कोर्स पे क्लिक करोगे, ज्वाइन करने के लिए फी पे करोगे, आप उसमें ऐड हो जाओगे। ये ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, वो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दोगे। मेरा नंबर पता ही है, टेलीग्राम वाला नंबर 9304213194। इस पे आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो हम आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम पे। ये नया ग्रुप बनेगा और फिर आगे चल के इन्हीं में से ही छांट के हम सुपर ग्रुप में मेंबर लेके जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। कोई और क्वेरी आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो 8586982085 पे। अब दूसरी चीज़, जैसा मैंने बताया कि UP PCS RO और जूनियर असिस्टेंट ये भी स्टूडेंट हैं। चूँकि मेरा क्या रहता है, मैं एक बार में एक एग्ज़ाम ही टारगेट करता हूँ। लेकिन वीडियो एग्ज़ाम में क्या हुआ है कि वीडियो एग्ज़ाम आपका 2018 में इसके फॉर्म डल गए थे, तो इन स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। ये जो है, ये फॉर्म जो नहीं डाल पाए उस टाइम पे, तो वो दे नहीं पाएंगे एग्ज़ाम। तो इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे। तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स में हमने यही सोचा है कि एक सब्जेक्ट आपका प्रॉपर चलता रहेगा। दैट मीन्स एक बार में एक सब्जेक्ट चलेगा। तो जैसे सपोज करो पहले पॉलिटी चलेगा, तो पॉलिटी इसमें बहुत डिटेल में होगी। वीडियो में तो आपका जो एग्ज़ाम में आने वाला है एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही होंगी, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो बहुत डिटेल में होंगे। कि आप UP PCS का प्री भी देने जा रहे हो, वो भी बहुत आराम से निकल जाएगा। इसके लिए एक ओरिएंटेशन क्लास भी होगी, ये ध्यान रखो। एक ओरिएंटेशन क्लास 1-2 दिन में, जैसे ही हमारा थोड़ा सा जो आपका स्टूडियो है वहाँ पे चीज़ें फिक्स होती हैं तो हम दे देंगे। उस ओरिएंटेशन क्लास में ही अकेले अगर 2 घंटे की होगी तो पॉलिटी की सारी चीज़ें मैं एक कहानी के रूप में आपको बता दूंगा, एक एक अनुच्छेद के साथ। ठीक है, तो जिन लोगों को अभी भी लग रहा है ना, जो इधर उधर की बातें करते हैं, ये है वो है, ऐसा है, लेवल वो है, उनको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि आपने जितने भी जहाँ पे भी पढ़ा होगा, जो भी देखा होगा ना, उनको एक बार दिखा देना तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चल रहा है यहाँ पे। तो एक क्लास होगी, इसमें इतनी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो इस एक वीडियो को देख के ही आपका 50% रिवीजन हो जाएगा। एक एक चीज़ यहाँ पे मैं बोल दूँगा। तो ये ओरिएंटेशन क्लास, हर जो भी सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे उसके 1-2 दिन के अंदर हर सब्जेक्ट की पहली क्लास ओरिएंटेशन क्लास ही होगी, ऐसा हम मतलब ट्राई करेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन होने के बाद प्रॉपर आपकी पेन टेप वाली क्लास शुरू हो जाएगी। ये वाली क्लास ओरिएंटेशन आपकी लाइव होगी, या तो डिजिटल बोर्ड पे होगी या वाइट बोर्ड पे होगी। ठीक है, तो इनके लिए RO वालों के लिए क्या है, डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट होगी। पहला टॉपिक यहाँ पे भी पॉलिटी ही पहला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, बहुत डीपली स्टडी होगी। इसमें अगर मेंस भी आप देने जाओगे तो भी थोड़ा सा ही आपको ऐड करना पड़ेगा और आपका मेंस का भी फुल प्रिपरेशन होगा। जैसे मैं बता देता हूँ हल्का सा, जैसे हमने पॉलिटी शुरू की तो पॉलिटी में पहले ऐतिहासिकता में चले गए। ऐतिहासिकता में भारत में संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक विकास के पहले विश्व में देखेंगे संविधान नामक संस्था आई क्या है, इसका संविधानवाद क्या है, संवैधानिकता क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे फिर आ जाएंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। उसके पहले हम ये चले जाएंगे कि 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है, यहाँ पे भारत में मेनली संविधान शुरू हुआ था, संवैधानिक रूप से संस्थाओं का विकास, इस अधिनियम के द्वारा चीज़ें। तो ये सारे अधिनियम में भी जो जो मुख्य तत्व थे वो देखेंगे। फिर संविधान सभा देख लेंगे पूरी, संविधान सभा की कौन कौन सी समितियाँ बनी थी, कब बैठक हुई, कब क्या निर्णय लिए गए। और फिर अनुच्छेद 1 पे आके जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, कम से कम नहीं तो 150 से 200 अनुच्छेद तो हम 1 बाय 1 करेंगे। और बाकी जो पोर्शन है, संसद का अनुच्छेद है तो संसद अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, तो पूरा संसद देखेंगे। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, कितनी समितियां होती हैं इसके बाद इनमें जो बिल होते हैं पास, उनकी पूरी क्रियाविधि, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, तारांकित क्या है, बजट पास करने की क्या मतलब प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इतनी डिटेल में चीज़ें होंगी तो ये अलग चीज़ होगा। इसके लिए हम सब्जेक्ट वाइज फीस 150 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम हम ज़्यादा देंगे। एक सब्जेक्ट आपका 1 मंथ तो लेगा ही लेगा, और बहुत डिटेल में यहाँ पे आपकी GS की पूरी तैयारी होगी, सीधी सी बात है। अब चूंकि आपका एग्ज़ाम अभी डेट नहीं आई है
नोटिफिकेशन आएगा और कुछ लोग बोल रहे हैं नवंबर तक एग्ज़ाम होगा। नवंबर तक अगर एग्ज़ाम होगा तो आपके 4-5 सब्जेक्ट तब तक पूरे सब्जेक्ट ख़त्म ही हो जाएंगे जीएस के। हिंदी बचेगी, तो हिंदी के लिए तो यहाँ पे जो टास्क चल रहा है आप लोग को भी टास्क दे देंगे वैसे ही, तो वहाँ से हिंदी ख़त्म। तो आर की भी पूर्ण तैयारी हो गई। जूनियर असिस्टेंट वाले आपका जो मैच यहाँ से कर रहा है, रीजनिंग वगैरह वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जीएस मिल जाएगी पूरी। जो आपका एक्स्ट्रा है, अगर हमारे पास टाइम होगा जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस चीज़ का हम कोशिश करेंगे, बट मेनली अभी हमारा फोकस है वीडियो पे प्लस सब्जेक्ट वाइज क्लासेज पे। तो इतनी सारी बातें हो गई, यही हमारा प्लान है। लग जाइए आप लोग आज से। नोट्स का मैंने बता दिया कि एक नोट बनाइए, प्लेन पेपर पे होना चाहिए, 300 पेज होने चाहिए कम से कम, और वो नोट आपका स्पेशली वीडियो के लिए होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज वाले भी अपना नोट्स बना दें, और जिसका जो भी एग्ज़ाम हो, पहला टास्क यही है कि आपका पहले पेज से शुरू होना चाहिए सिलेबस, पूरा सिलेबस डिटेल में लिखिए खुद की राइटिंग में। दूसरी चीज़ आपकी होनी चाहिए पेपर का विश्लेषण। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर, इसका क्या होना चाहिए आपका पूरा विश्लेषण। जब ये सारा विश्लेषण हो जाएगा आपका, फिर आपकी क्लासेज रेगुलर क्लास जो आपकी हो रही है उसके नोट्स शुरू होने चाहिए। रिवीजन का अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितनी बार बोलता रहा मैं कि रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन करो, डेली बोलता था कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। सुबह का 2 से 3 घंटे रिवीजन जो आपने पिछला पढ़ा है। इसके बाद क्लास के लास्ट तक बोलता रहा। लास्ट में जब MCQs हो रहे थे तब भी बोला था कि सुबह 6 से लेकर शाम के 6 PM तक सिर्फ रिवीजन करो। जिन लोगों ने बात मान ली वो ऑलमोस्ट 80+ वाले हो गए। जिन्होंने थोड़ी कम मानी वो 75 वाले हैं, जिन्होंने और कम मानी वो 70 वाले हैं। तो इस बार ये गलतियां मत करना। सब लोगों को एकदम गुड लक। आज 2 बजे के बाद से आप लोग को ऐप पे दिख जाएगा, ट्राई करते रहना, वहाँ से आप पेड कोर्स ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, थोड़ा RO वालों के लिए ये चीज़ शुरू होगी सब्जेक्ट वाइज 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन के अंदर आपको शुरू होगी। वीडियो वालों के लिए ये चीज़ आज से ही दिख जाएगी। ओके, धन्यवाद।